Hello viewers, welcome to Knock TV. The new intermediate poem that I am going to explain is Freedom, written by James Mercer Langoston Hughes, and he was born in 1901 and died in 1967. And he was an American poet, social activist, novelist, playwright and columnist. The poem that I am going to put before you is about the freedom. What is the meaning of freedom? फ्रीडम का मतलब क्या होता है? एक फ्रीडम होता है किसी मुल्क से अपने आप को आज़ाद करा के अलग मुल्क ले लेना, अलग कंट्री ले लेना, अलग स्टेट ले लेना। लेकिन किसी जगह होती है मजहबी आज़ादी, किसी जगह होती है सोशल फ्रीडम। तो यहाँ सोशल फ्रीडम की ही बात हो रही है। Because there were two types of nation, there were two types of races living in America for decade. दहाइयों से अमेरिका में काले और गोरे इकट्ठे रह रहे थे, बट देर वाज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम। क्या चीज़ डिस्क्रिमिनेशन थी? एक्चुअली देर वाज इनजस्टिस, देर वाज इनइक्वलिटी, दे वर कंसिडर्ड लोअर क्लास। किनको? ब्लैक लोगों की बात कर रहा हूँ। They were considered under class, they were considered inferior, they want to get equal rights of the white। चूँकि वाइट शुरू ही से अपने आप को समझते हैं कि दे वर वेरी क्लोज टू गॉड, वो ये समझते हैं कि हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, हम अल्लाह के ज़्यादा चहेते हैं। तो ब्लैक शुरू से ही उनको ग़ुलाम बना के रखा जाता था। स्लेवरी थी उनमें, उसी स्लेव उसको वो स्लेव ही समझते थे। बट दे वांट टू गेट इक्वल राइट्स। उन्होंने तहरीकें चलाई, 1930 में भी चली, उससे पहले की चल रही थी। मार्टिन लूथर किंग इसका जो था बड़ा एक रूह रवान था, एक्टिव लीडर था उनका, और उसका बाद में असैसिनेशन हो गया था। तो यहाँ बात हो रही है फ्रीडम की। और आपको पता है फ्रीडम का लफ्ज़ फ्री से निकला है। फ्री आपको पता है वर्ब होता है, फ्री नोन भी होता है। अगर फ्री वर्ब होगा फ्री, फ्रीड, फ्रीडिंग, फ्रीड्स, लेकिन फ्रीडम नोन और इसका मतलब है आज़ादी। और यहाँ मुराद है सोशल फ्रीडम। सोशल फ्रीडम की बात कर रहा है। वो अलग कंट्री नहीं मांग रहा, अलग स्टेट नहीं मांग रहा। वो कह रहा है कि हम यहाँ रह रहे हैं अमेरिका में, एंड वी वांट इक्वल राइट्स। हमें भी राइट्स दिए जाएं। किस चीज़ के राइट्स? तालीम हासिल करने के राइट्स, सवारी करने के राइट्स। एक बस में जा रहे हैं तो इनको राइट्स नहीं थे, इक्वल नहीं थे। अगर बस में आगे की सीटें गोरों के लिए होती थी तो पीछे वालों की सीटें ब्लैक के लिए होती थी। स्कूल में भी इनके साथ यही सलूक किया जाता था, और तालीम में भी यही सलूक था। रोज़ी कमाने रोज़ी रोटी के ज़ाहिर राय की आज़ादी नहीं थी, वोट की आज़ादी नहीं थी। होटल रेस्टोरेंट में भी इनके साथ इक्वल सलूक नहीं किया जाता था। सो उन्होंने एक तहरीक चलाई, और उसी तहरीक के ऊपर आप कई पोएम भी पढ़ चुके हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, मार्टिन लूथर किंग की आप एक शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ पोएम्स भी पढ़ चुके हैं। और आज की पोएम भी यही है कि राइटर कहता है कि मुझे सोशल फ्रीडम चाहिए, मैं इक्वल चाहता हूँ। मुझे जो है ना, मुझे इन्फीरियर क्यों समझा जाता है, मुझे शूदर क्यों समझा जाता है, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं पोएम में है क्या। तो ये पोएम, इसमें कोई देर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द वेटेज ऑफ द लाइन्स, एंड देर इज़ नो राइमिंग स्कीम, प्रॉपर राइमिंग स्कीम दैट टेल्स दैट द वे ऑफ फ्रीडम इज़ नॉट ईजी, द वे ऑफ फ्रीडम इज़ नॉट स्ट्रेट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द फ्रीडम। सो लेट अस मूव टूवर्ड द पोएम। फ्रीडम विल नेवर कम। देखें, फ्रीडम कह रहा है कभी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? मैं आखिरी का तर्जुमा पहले करने वाला हूँ। टुडे, दिस ईयर, नॉर एवर, थ्रू कंप्रोमाइज़ एंड फियर। थ्रू कंप्रोमाइज़ एंड फियर, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। कह रहा है अगर हम ये चाहें कि हमें सोशल फ्रीडम मिल जाए कंप्रोमाइज़ करके। देखें, जब हालात ख़राब होते हैं, घर के हालात ख़राब होते हैं, सोशल हालात ख़राब होते हैं, तो लोग कहते हैं कंप्रोमाइज़ कर लो, चलो कुछ दो कुछ ले, कुछ दे रहे और लेके जाना तो वो बराबर कर लें, ज़िंदगी गुजारें बस। तो कह रहा है ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। या डर कर कोने में लग के बैठ जाएं, आप कहें कि कोई बात नहीं, गुजर रही है गुजर रही है। कह रहा है इन दोनों तरीक़ों से ही। किस तरीक़ों से? फियर्स के साथ और कंप्रोमाइज़ के साथ। कह रहे हैं अगर आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे
अपने आप को ग़ुलाम ही रखेंगे, आज़ादी की कोशिश नहीं करेंगे और डर कर ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर कह रहा है आज़ादी इस साल तो क्या कभी भी नहीं मिल सकती आपको। फिर देखें, फ्रीडम विल नेवर कम, आज़ादी कभी नहीं मिल सकती टुडे, आज, इस साल, और नॉर एवर, और ना कभी भी। यानी अगर आप कंप्रोमाइज़ और फियर के साथ रहना चाहेंगे तो आप फिर आपको आज़ादी नहीं मिल सकती। इन अदर वर्ड यू मे से दैट इफ़ यू वांट टू गेट फ्रीडम यू हैव टू डिलीट कंप्रोमाइज़ एंड फियर ऑफ योर लाइफ। ज़िंदगी से इनको मिटाना होगा, फिर आपको फ्रीडम मिल सकती है। अब आगे वो बात कर रहा है, आई हैव एज मच राइट, कहता है मेरा भी उतना ही हक है। आगे वो कुछ और कह रहा है, एज द अदर फेलो हैज़, जैसा कि दूसरे लोगों का है। यहाँ बेटे उसने ना एक राइट, देखें राइट्स नहीं कहा, राइट हक कहा है, यहाँ फेलो हैज़ कहा है, चूँकि फेलो सिंगल यूज़ किया है। मैंने बताया ना प्रोटोटाइप में ऐसे ही बात होती है, कह रहा है जो मेरा हक है ना मुझे वैसे ही हक चाहिए जैसा दूसरे लोगों का है। यहाँ लोग कह के लोगों मुराद ली गई है, एक आदमी की बात करके, एक हक की बात करके, एक राइट की बात करके अपने पूरे राइट्स की बात कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है, मैन फ़ानी है, तो एक मैन थोड़ी फ़ानी है, सारे फ़ानी हैं, तो बात एक ही हो रही है, मुराद पूरे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि आई हैव एज मच राइट, मेरा भी उतना ही हक है। हक उसने बहुत ही वसी मीनिंग में लिया है, कह रहा है मेरा भी उतना ही हक है जितना यहाँ दूसरे किसी और का है। किसी और की तरफ वो इशारा कर रहा है, अमेरिकन की तरफ, वाइट की तरफ इशारा कर रहा है, और ये खुद जो लिख रहा है ये ब्लैक है, निग्रो है। कह रहा है कि मेरा भी उतना ही हक है जितना किसी दूसरे का है। फेलो से मुराद, फेलो मैंने कहा ना दोस्त, यहाँ मुराद है उसके साथ रहने वाले दूसरे सोशल, दूसरे सोसाइटी के लोग, यानी गोरों की बात कर रहा है, अमेरिकन की बात कर रहा है। कह रहा है मेरा भी उतना ही हक है जितना उसका हक है। टू स्टैंड ऑन माई 2 feet एंड ऑन द लैंड, कह रहा है अपनी ज़मीन पर 2 पाँव पर खड़े होने का मेरा भी उतना ही हक है। बेटे सारे 2 पाँव पे खड़े होते हैं ना, और सारे ज़मीन पे खड़े होते हैं, तो कोई आसमान पे नहीं खड़ा होता, ना कोई हवा में खड़ा होता है। यहाँ लिखने का क्या मतलब है? देखें जो ग़ुलाम होता है ना, आप हम आजकल तो नहीं है, जब ग़ुलामी का दौर था ग़ुलाम के ना अपने पाँव होते हैं, यानी ना अपनी मर्ज़ी से कहीं जा सकता है, ना उसकी ज़मीन होती है, क्योंकि वो ग़ुलाम होता है, ना उसकी ग़ुलामों की कब्रें होती हैं। इसीलिए वो ये कहना चाह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो ग़ुलाम ना रहूँ, ये जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ मेरी हो, यानी मुझे समझा जाए कि आई एम द पार्ट ऑफ अमेरिका, मुझे ये समझा जाए। तो कह रहा है अगर देखिए एक बच्चा आपके घर खेलने आता है आपके बच्चों के साथ, तो बच्चों को जब झगड़ा होता है, बच्चे लड़ते हैं, कहते हैं दौड़ जाओ मेरे घर से, वो चला जाता है क्योंकि उसको पता ही मेरा घर नहीं है। अपने घर में ऐसा नहीं करेगा वो। तो एक ग़ुलाम रह रहा है, उसको कंट्री वो समझता ही नहीं कि मेरा है, ना दूसरे समझते हैं कि ये इसका है। तो वो कह रहा है भाई मुझे अपने पाँव पे खड़े होने दो, मेरी अपनी ज़मीन हो, यानी ऐसी ज़मीन जिसको मैं समझूँ कि ये मेरी ज़मीन है। यानी तुम लोग मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दो, तुम मुझे लोग मुझे इक्वल राइट्स दो, तो मैं समझूँ कि मेरी अपनी ज़मीन है। अदर टू स्टैंड, खड़े होने के लिए, ऑन माई 2 feet, 2 पाँव पर, एंड ऑन द लैंड, और अपनी सरजमीन पर, अपनी ज़मीन हो मेरी, जहाँ मैं आज़ादी से खड़ा हो सकूँ, यानी ये कंट्री मेरे लिए भी आज़ाद ही होगा। नेक्स्ट में बात कर रही है, आई टायर्ड सो ऑफ हियरिंग पीपल से, कह रहा है मैं ये सुन सुन के तंग आ गया हूँ। क्या सुन सुन के तंग आ रहा हूँ? टायर्ड होता है थक जाना, तंग आ जाना। आई टायर्ड, मैं थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ। सो ऑफ हियरिंग, सुन सुन के, पीपल से, लोग कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स, इसका मतलब लेट द वर्ल्ड स्लाइड, दुनिया जैसे चलती है चलने दो। यानी कुछ लोगों का ये ख्याल होता है यार दुनिया जैसे चलती चलने दो, तुम अपने काम से काम रखो। कह रहा है मैं ये बात सुन सुन के तंग आ गया हूँ। फिर देखें, लेट थिंग्स, चीज़ें, टेक देयर कोर्स, चीज़ों को अपने रास्ते पे जाने दो। कोर्स कहते हैं रास्ते को, एक कोर्स स्पेलिंग और होते हैं, इसका मतलब खुरदरा होता है। यहाँ मुराद है निसाब, रास्ता, ट्रैक, सड़क, रोड। कह रहा है कुछ लोगों से मैं ये सुन सुन के तंग आ गया हूँ कि लेट द वर्ल्ड स्लाइड, इसका मतलब है कि दुनिया जैसे चलती है चलने दो। कह रहा है ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा अगर होगा तो वो ऊपर कह चुका है कंप्रोमाइज़ ना करें, अगर कंप्रोमाइज़ कर लिया
तो यू विल नेवर गेट फ्रीडम, आप कभी आज़ादी नहीं हासिल कर सकते। तो कह रहा है मैं ये सुन सुन के तंग आ गया हूँ, लोग कहते हैं कि चीज़ें जैसे चलती हैं चलने दो, चीज़ें टेक देयर कोर्स, अपना रास्ता लेती हैं, जैसे चलती हैं लेट, उनको चलने दो। लेट इजाज़त के मानों में आया है, यहाँ परमिशन के मानों में आया है। और टुमारो इज़ एन अदर डे, तो लोग कहते हैं कि आज़ादी मिल जाएगी, जैसे चलती है दुनिया चलने दो। कहता है भाई टुमारो इज़ एन अदर डे, क्योंकि टुमारो आज को टुमारो नहीं कहते, टुमारो कल का दिन है। तो कल किसने देखा है बेटे, यहाँ टुमारो जो है ना ये फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाले वक्त की बात कर रहा है। तो कहता है टुमारो विल नेवर कम, जब कल होगी तो आप कहेंगे फिर टुमारो, कल होगी फिर आप कहेंगे टुमारो, तो टुमारो विल नेवर कम। तो कह रहा है कि ये टुमारो इज़ अनदर डे, कल दूसरा दिन होगा। कल दूसरे दिन से मुराद यहाँ दूसरी जनरेशन, दूसरे लोग, दूसरे पीपल होंगे, वो भी हमारे साथ यही सलूक करेंगे जैसा आप लोग कर रहे हो, हमें कल पे टाल रहे हो, कल की बात कर रहे हो। तो टुमारो विल नेवर कम। फिर वो कह रहा है आई डू नॉट नीड माई फ्रीडम व्हेन आई एम डेड, कह रहा है जब मैं मर जाऊँगा मैंने फ्रीडम क्या करनी है। यहाँ उनके इंसाफ के ऊपर भी एक टोंट की जा रही है, क्योंकि इंसाफ इतना लंबा मिलता है कंट्रीज़ में कि वो उसके जो केस करने वाले और लड़ने वाले केस मर जाते हैं और केस ख़त्म नहीं होता। यहाँ वो कह रहा है कि फ्रीडम की बात कर रहा है, कह रहा है मैंने ऐसी फ्रीडम क्या करनी जो मेरी मौत के बाद मुझे मिले। मौत के बाद बंदे को वैसी फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि दुनिया की परेशानियों से निजात मिल जाती है, बीमारियों से निजात मिल जाती है, ग़ुलामी से निजात मिल जाती है, कब्र में जाके तो कोई किसी का ग़ुलाम नहीं होता। तो कह रहा है मैंने ऐसी आज़ादी क्या करनी जो मेरे मरने के बाद मुझे मिलेगी। फिर देखें आई डू नॉट नीड, मुझे नहीं ज़रूरत माई फ्रीडम व्हेन आई एम डेड, जब मैं डेड हो जाऊँ। अब वो कह रहा है आई कैन नॉट लिव ऑन टुमारोज़ ब्रेड, टुमारोज़ ब्रेड ऐसे यहाँ जो है ना वो पॉजेसिव के लिए लगाया गया है, कल की रोटी के ऊपर आई कैन नॉट लिव, मैं नहीं रह सकता। यानी मुझे आप कहें कि आज भूख काट लें, आप आज आप भूखे रहें, कल आपको खाना मिल जाएगा, कह रहा है मैं इस भरोसे पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। यहाँ बेटे टुमारोज़ ब्रेड से मुराद है आस, उम्मीद, कल की उम्मीद पे। और यहाँ इसकी मुराद सांस भी है, क्योंकि सांस आज चल रही है, कल सांस का पता नहीं चलती है कि नहीं चलती। तो शायर कह रहा है, पोइट कह रहा है टुमारोज़ ब्रेड, कह रहा है कि मैं आज़ादी की सांस कल तक के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू वेट फॉर द टुमारो, टू वेट फॉर टुमारो, कल का मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। यानी इन अदर वर्ड द पोइट वांट्स फ्रीडम एट वंस, कह रहा है मुझे बस आज ही आज़ादी चाहिए और इसी वक्त मुझे आज़ादी चाहिए। डेड कहता है जब मुझे कल की रोटी के ऊपर, कल की सांस के ऊपर, फ्यूचर के सहारे मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट में है फ्रीडम इज़ अ स्ट्रॉन्ग सीड, फ्रीडम एक स्ट्रॉन्ग सीड है। सीड बेटे बीज कहते हैं, और आपको ये पता है बीज जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, किसान में हम भी देखें जब फसलें काश्त करते हैं तो कहते हैं अच्छा बीज डालें ताकि फसल अच्छी होगी। अच्छा बीज, स्ट्रॉन्ग बीज जो होता है वो ज़मीन का क्रस्ट फाड़ कर, सीना फाड़ कर बाहर निकल आता है, और जो कमज़ोर बीज होता है वो नहीं निकलता। दूसरा यहाँ मेटाफर यूज़ किया उसने फिर कि देखें एक बीज को फलने फूलने के लिए, बाराबर होने के लिए, आप तक खुराक पहुँचाने के लिए, आप तक फ्रूट पहुँचाने के लिए अपने आप को डिज़ोल्व करना पड़ता है, अपने आप को तबाह करना पड़ता है, अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। तो कह रहा है आज अगर हमारा बीज स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ मुराद है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आपका पक्का इरादा, आपका इतना मजबूत हो कि उस इरादे में ज़रा भी लचक ना हो। ये कहना चाह रहा है, लिखा भी है मैंने, फ्रीडम इज़ अ स्ट्रॉन्ग सीड, स्ट्रॉन्ग सीड से मुराद है फर्म बिलीफ, पक्का यकीन, डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, पुख्ता इरादा, जिसे कहते हैं कि तड़प रखना, अज़्म समीम रखना। इतने मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। प्लांटेड इन अ ग्रेट नीड, कहते हैं ये जो प्लांट होता है लगाया जाता है, दैट इज़ प्लांटेड इन द सॉयल, जो मिट्टी में लगाया जाता है ना बीज, कह रहा है वो ग्रेट नीड में लगाया जाता है, हमारी ज़रूरत है, अब हमारी ज़रूरत है, इट इज़ आवर बर्निंग नीड। इस पूरे का मतलब ये है कि हमारे अंदर तड़प होनी चाहिए आज़ादी हासिल करने के लिए, तड़प होनी चाहिए, शिद्दत से हमें आज़ादी का, शिद्दत से हमें इसको जो है ना वो इसकी इस जो हमारी तहरीक है इसको शिद्दत के साथ हम अप्रोच करें और शिद्दत के साथ हम चाहें। और कह रहा है बर्निंग नीड, या बेचैन रहें, एंशियस रहें, यानी सब्र से ना बैठें कि मिल जाएगी, अब नहीं मिलेगी। अब कह रहा है यू हैव टू बर्न योर सेल्फ,
यू हैव टू फेस द म्यूज़िक, आपको परेशानियां बर्दाश्त करनी होंगी। यानी इस सारे को उसने कहा है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सीड है ना, कह रहा है वो अब हमें काश्त करने का टाइम आ गया है। प्लांट होता है काश्त करना, लगाना। कह रहा है अगर हम आज उस प्लांट को काश्त करेंगे, बीज स्ट्रॉन्ग होगा, फिर वो ज़मीन का सीना चीर के बाहर निकलेगा, फिर कह रहा है उसका जो फल है वो फल भी हम खाएंगे, फिर आज़ादी के मज़े भी हम लेंगे। इसी का यही मतलब है। फिर वो कह रहा है आई लिव हेयर टू। टू आपको पता है नेगेटिव मीनिंग में भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ कहता है मैं भी यहाँ रहता हूँ, क्योंकि तुम अकेले नहीं रहते। टू लगाने का ये मतलब यहाँ कि मैं भी यहाँ रहता हूँ, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर चुके हो कि मैं नहीं हूँ, आप ही हो, मैं भी यहाँ रहता हूँ। आई वॉन्ट माई फ्रीडम, मैं भी आज़ादी चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई फ्रीडम। देखिए वर्ड सिंगल यूज़ कर रहा है, क्योंकि आई कर रहा है ना बाई बार बार, तो हर जगह सिंगुलर यूज़ कर रहा है। यहाँ भी उसने राइट किया था, यहाँ उसने फैलो किया था, तो यहाँ सिंगल यूज़ करके, सिंगल मुराद करके पूरी अपनी कम्युनिटी की, पूरी अपनी जो ब्लैक लोग हैं, पूरे नीग्रो हैं, उनकी आज़ादी की बात कर रहा है वो। तो कह रहा है आई वॉन्ट माई फ्रीडम जस्ट एज यू। यू उसने कम्युनिटी को कहा है। कौन सी कम्युनिटी को? वाइट कम्युनिटी को, वाइट अमेरिकन को कहा उसने। कह रहा है जैसा तुम्हारा जो है ना आज़ादी है, फ्रीडम, माई जस्ट एज यू, जैसी तुम्हारी आज़ादी है, जैसे तुम आज़ाद हो, बसों में बैठने में आज़ाद हो, रेस्टोरेंट में जाते हो तुम आज़ाद हो, नौकरी करते हो तुम आज़ाद हो, और एजुकेशन हासिल करते हो तुम आज़ाद हो, और मजहबी आज़ादी है, होटलों की आज़ादी है, इजहार राय की आज़ादी है। अब कह रहा है वोट की आज़ादी। कह रहा है हमें ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी तरह की आज़ादी चाहता हूँ। यू से मुराद यहाँ यूएस सिटीज़न है, यूएस कम्युनिटी की बात कर रहा है, सोशल कम्युनिटी की बात कर रहा है। अब यहाँ बेटे देखें, फिर मैंने आपको कहा था स्ट्रॉन्ग सीड उसने जो मेटाफर यूज़ किया है, और अपनी अपनी हस्ती को मिटाना। इनको उसके लिए दो तीन आप कह सकते हैं। वन शुड बी एंशियस अबाउट आवर डिटर्मिनेशन, वन शुड बी हंगर, वन शुड बी लस्ट ऑफ फ्रीडम, एंड यू हैव टू डिज़ोल्व योर सेल्फ टू टेस्ट द फ्रूट ऑफ फ्रीडम। इसकी बात कर रहा है वो। अब बेटे अब ये पोइम तो ख़त्म हो गई है। अब इसका मैंने एक छोटा सा थीम भी निकाला है, वो थीम भी आपको बता देता हूँ, ताकि उसमें भी आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। कह रहा है द पोएम इज़ अ फ्री वर्सेस। फ्री वर्सेस में आपको पता है कोई राइमिंग स्कीम नहीं है प्रॉपर, देयर इज़ नो प्रॉपर वेटेज, प्रॉपर लेंथ ऑफ लाइंस। आपने देखा है पहली लाइन इतनी है, दूसरी इतनी सी है, तीसरी छोटी सी है, इस तरह आपने देखे हैं। ये तो ये 21 लाइन की पोएम है। आपने देखा है कोई लाइन भी बराबर नहीं है, किसी लाइन में राइमिंग नहीं है, किसी लाइन में ये बता रही है कि जो आज़ादी की राहें होती हैं वो इतनी सीधी नहीं होती, वो ऐसी होती है टेढ़ी मेढ़ी, परेशानियों से भरी हुई। आपने एक और पोएम पढ़ी थी इंटरमीडिएट की, पुराने कोर्स की, ओ वेयर आर यू गोइंग। वो भी कह रहा था जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो रास्ता मुसीबतों से भरा हुआ है। यहाँ भी ये बात है, देयर इज़ नो सिमेट्री एंड प्रॉपर राइमिंग स्कीम इन द पोएम, इट्स सिम्बलाइजेज दैट द पाथ ऑफ फ्रीडम इज़ नॉट स्ट्रेट एंड ईजी, कि जो आज़ादी का रास्ता है वो स्ट्रेट और ईजी नहीं है। वन हैज़ टू पे थ्रू द नोज़ टू ब्रीथ इन द फ्री एयर। हमें आज़ादी का सांस लेने के लिए मुश्किलात तो बर्दाश्त करना पड़ेंगी। द नीग्रोज वर लिविंग इन डिस्ट्रेस इन यूएसए फॉर डिकेड। नीग्रो की बात कर रहा है जो दहाइयों से इकट्ठे रह रहे थे, बट दे वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स। सो द नीग्रोज, द राइटर वॉज स्ट्रगलिंग एंड स्ट्राइविंग फॉर द बर्निंग नीड ऑफ फ्रीडम एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो राइटर है वो डिस्क्रिमिनेशन और फ्रीडम को जो था वो कह रहा है कि वो कह रहा है इसकी बर्निंग नीड है, हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर वो कह रहा है इन यूएस सोसाइटी में, एज ही वॉज एन एक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन रेनेसांस मूवमेंट अमंग अफ्रीकन अमेरिकन। ये अफ्रीकन अमेरिकन की एक तहरीक चली थी। अफ्रीका के लोग जो ब्लैक थे, अमेरिका में रह रहे थे, उन्होंने एक तहरीक चलाई थी, एंड इट वाज ह्यूमन रेनेसांस मूवमेंट। रेनेसांस होता है रीबर्थ, कि हमें रीबर्थ, हम यानी हमें राइट दिए जाएं। अब कह रहा है वो चली थी 1920 से 30 तक, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उसका जो था उसके बाद उसमें मार्टिन लूथर किंग भी, बाद में उसका असैसिनेशन हो गया था, वो भी इसका रूह रवां रहा है। अब कह रहा है ही वांटेड द फंडामेंटल राइट इमीडिएटली। राइटर जो है वो बुनियादी हक फ़ौरन चाहता है, इमीडिएटली। देयर इज़ नो लेट, देयर इज़ नो, कह रहा है इट शुड नॉट बी पोस्टपोन्ड और अर्नड ओवर टाइम।
अब कह रहा है और टाइम नहीं दिया जा सकता, ना कहता ये इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। वी नीड इट, इट इज़ आवर बर्निंग नीड टू गेट सोशल फ्रीडम फ्रॉम द वाइट पीपल। थैंक यू वेरी मच।